किसी गांव में एक गठेरिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसे एक के बाद चार लड़कियां हुई। गठेरिया और उसकी पत्नी चाहते थे उनके घर पुत्र का जन्म हो, इसलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गठेरिया की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन हो रहा है, क्यों ना आज हलवा बना ले। गठेरिया राजी हो गया। गठेरिया और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी लड़कियां सोई रहे तभी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा ही बना रही थी। उसी बीच एक एक करके वे चारों लड़कियां उठ गई। गठेरिया ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चले। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे तुरंत तैयार हो गई। गठेरिया उन चारों लड़कियों के साथ बेर के जंगल चला गया। वहां बहुत सारी बेर की झाड़ियां थी। गठेरिया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा कंबल ले गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम इधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। जब तुम सब ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। लड़कियां बेर निकालते काफी आगे चली गई। गठेरिया ने वहां एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर लग रहा था कि वहां कोई आदमी बैठा हुआ है। गठेरिया को हलवा खाने की पड़ी थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खाया। इस घटना के बाद बीते कई दिन, महीने और वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गरे के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गठेरिया और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। एक दिन गठेरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वे कहाँ किस हाल में होंगी। कहीं उन्हें रात को जानवरों ने ऐसा ऐसा मत कहो। मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां कहीं अच्छे ठिकाने में हैं। गठेरिया की बात पूरी होने से पहले उसकी पत्नी बोली। अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर गठेरिया अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल चल पड़ा। वहां उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें नहीं बताया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गठेरिया को मिला। गठेरिया के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। गठेरिया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवर नहीं मारकर खाया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। गठेरिया को रोते हुए देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? क्यों रो रहे हैं? गठेरिया ने उसे पूरी बात बता दी। गठेरिया की बात सुनकर वह मुस्कुराई। वह बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गठेरिया बोला, सुनाओ। युवती ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार चार लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से उस कंबल को ही अपना पिता समझती रही। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे थे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात गहरी हो गई थी। वे जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। उसने उन चारों बहनों को घोड़े में बिठा दिया। वह उन्हें अपने राजमहल ले गया। उस राजा के चार बेटे थे। उसने अपने चारों बेटी की शादी उन उन चारों लड़कियों से कर दी। बेटी, मैंने भी अपनी चार लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमारों से ब्याह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ किस हाल में होंगी। वो जीवित होंगी भी या नहीं। भराती हुई आवाज में गठेरिया बोला, मेरे साथ घोड़े में बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी। क्या पता आपको अपना कोई खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। गठेरिया इस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया।
वे दोनों एक राजमहल में पहुंचे। उस युवती ने गरेरिया को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंची। उन युवतियों को देखकर गरेरिया सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों युवतियों का शक्ल सूरत मेरी बेटी से मिल भी रही है। हो सकता है यह मेरी ही बेटियां हो। मुझे गरीब की बेटियां और इस राजमहल में यही नहीं, यह मेरी बेटियां नहीं हो सकती। पिताजी जिस हलवा को खाने के लिए अपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही। इस बात ने गरेरिया अपने सोच की दुनिया से बाहर आ गया। मुझे गरीब की बेटियां इस महल में, गरेरिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य लेकर आता है। अपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। गरेरिये ने रोते हुए अपने दुष्कर्मों के लिए अपनी बेटियों से क्षमा मांगी। बेटियों ने उसे गले लगाकर माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। गरेरिया और उसकी पत्नी ने अपनी बेटियों को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया, लेकिन वही बेटियां राजमहल की बहुएं बनी और सम्मान से जीवन बिताने लगी। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर ने जब किसी को इस संसार में भेजा है तो वह अपने भाग्य साथ ही लेकर आती है। कोई भी संतान व्यर्थ या अभिशाप नहीं होती। बेटियां तो माता पिता के लिए आशीर्वाद होती है। वे घर की रौनक, सुख, समृद्धि और आनंद का आधार होती है। अक्सर लोग पुत्र की चाह में पुत्रियों को अवहेलना कर बैठते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बेटियां ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत और सहारा बन जाती है। गरेरिया अपनी गलती पर पश्चात करके अपनी बेटियों से क्षमा मांग सका, लेकिन हर माता पिता को यह समझ लेना चाहिए कि बेटियों को ठुकराना सबसे बड़ा पाप है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भाग्य किसी के जन्म से नहीं बल्कि कर्म और ईश्वर की इच्छा से बनता है। इसलिए बेटा बेटी में कभी भेदभाव मत कीजिए। बच्चों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाइए और याद रखिए, कभी कभी वही संतान जिसे हम बोझ मानते हैं जीवन में सबसे बड़ा गौरव और सहारा बन जाती है। यही इस कहानी का संदेश है। बेटियां बोझ नहीं, बेटियां तो परिवार का सम्मान और सौभाग्य होती है। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ